तो भाई बहुत बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आ रही है वजीरेक्स की तरफ से। यहाँ पे सिंगापुर हाई कोर्ट ने स्कीम ऑफ अरेंजमेंट को अप्रूव नहीं किया है, बल्कि वजीरेक्स से प्रूफ मांगा गया है। तो क्या है सारा मामला, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो भाई चैनल को कर लो सब्सक्राइब, और अगर आपने अभी तक मुझे ट्विटर, टेलीग्राम या व्हाट्सएप में फॉलो नहीं किया तो भाई वो भी कर लो। तो देखो, जैसा आप मेरी कंप्यूटर स्क्रीन में देख रहे हो, ये वजीरेक्स की बिल्कुल लेटेस्ट ईमेल आई है, और हम लोग काफी खुश हो रहे थे कि भाई वजीरेक्स की जब स्कीम ऑफ अरेंजमेंट एक बार अप्रूव हो जाएगी तो 10 दिन के अंदर में हमारा फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाएगा। तो अब कोई फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं मिलने वाला, अब कोई बल्कि डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होने वाला है 10 दिन बाद, क्योंकि जो सिंगापुर हाई कोर्ट है उसने वजीरेक्स की एप्लीकेशन को अप्रूव नहीं किया है। तो देखो यह है ईमेल, और इसमें लिखा है वी वुड लाइक टू प्रोवाइड यू विद एन अपडेट ऑन सम 940। एज यू नो द हियरिंग ऑफ सम 940 वाज हेल्ड बिफोर सिंगापुर कोर्ट ऑन 13th May 2025। द कंपनी सॉलिसिटर्स एज वेल एज द नंबर ऑफ यूजर वर प्रेजेंट एट द हियरिंग। तो आपको पता ही है कि सिंगापुर हाई कोर्ट में 13 मई को हियरिंग होने वाली थी, जहां पे स्कीम ऑफ अरेंजमेंट को अप्रूवल मिलना था। तो कोर्ट में भाई इनके लॉयर प्रेजेंट थे और काफी सारे जो यूजर्स थे वो भी प्रेजेंट थे, और वहां जो हियरिंग में हुआ है उसी के बारे में इस ईमेल में लिख रखा है। तो आगे देखो, इन्होंने लिखा है प्लीज नोट दैट द कोर्ट हैज नॉट मेड एनी ऑर्डर्स विद रिस्पेक्ट टू सम 940। तो कोर्ट ने कोई भी अपना ऑर्डर अभी सम 940 को लेकर नहीं दिया है। तो इसका मतलब यही है कि जो स्कीम ऑफ अरेंजमेंट है वो अप्रूव नहीं हुई अभी। फिर एडिशनली द कोर्ट हैज मेड द फॉलोइंग डायरेक्शन द कंपनीज टू फाइल फर्दर एफिडेविट बाय 23rd May। द एग्जिस्टिंग मोरेटोरियम अंडर OA 1284 ग्रांटेड ऑन 23rd Jan 2025 हैज बीन एक्सटेंडेड टू 6th June 2025। तो यहाँ पे कोर्ट ने भाई दो चीजें बोली है इनसे, या बोली है या ऑर्डर दिए हैं। तो भाई पहला है कि वजीरेक्स को अब एक एफिडेविट फाइल करना है बाय 23rd May, और एफिडेविट क्या है, किस चीज के लिए, उसकी थोड़ी हम आगे बात करने वाले हैं। फिर दूसरा है एग्जिस्टिंग मोरेटोरियम अंडर OA 1284 ग्रांटेड ऑन 23rd January। तो जो मोरेटोरियम ग्रांट हुआ था ना उसको अब एक्सटेंड कर दिया है 6th June 2025 तक। और इस ईमेल में इन्होंने कुछ ज्यादा अपडेट नहीं दिए हैं, कोई लिंक नहीं दिया कि हम चेक करें भाई क्या इनसे मांगा गया है या क्या डिस्कशन हुआ, कोई जूम मीटिंग का लिंक भी नहीं है। तो मेल में इतना था, बट मैं आपको अब सोनू जैन और जो कुछ लोग थे जिन्होंने बोला था कि भाई स्कीम ऑफ अरेंजमेंट नहीं होना चाहिए, वहां ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि आगे जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ ना तो वो उसी के ऊपर बेस्ड है। तो लास्ट वीडियो में आपको ये मैंने सोनू जैन का सबमिशन दिखाया था, और काफी लोगों का सबमिशन दिखाया था, ईमेल की बातें करी थी, बट यहाँ पे मैं सोनू जैन का हाईलाइट करना चाहूंगा जो उन्होंने सबमिशन किया था। तो देखो, इन्होंने 5-6 पॉइंट बोले थे। तो पहला इसमें था कि जो प्रेजेंट एप्लीकेशन है उसको एंटायरली उसको हटा देना चाहिए, ठीक है, उसको डिसमिस कर देना चाहिए। दूसरा इन्होंने बोला था कि जेटाई जो है नॉट फिट है इस केस को लड़ने के लिए। और तीसरा था कि जो यूजर्स की एसेट्स है ना उनको ये मान्यता दी जाए कि भाई वो ट्रस्ट की है, ना कि वजीरेक्स ने ओन करी है, जन्माई ने, जटाई ने किसी की ओनरशिप है उस पे। और अगर आप नीचे देखोगे, और इन्होंने ये भी बोला था कि भाई जो स्कीम ऑफ अरेंजमेंट है इसको पूरा का पूरा रिजेक्ट कर दिया जाए, ठीक है, क्योंकि ये यूजर्स के बेस्ट इंटरेस्ट में नहीं है। और पांचवा ये था कि ऑनरेबल जो कोर्ट है सिंगापुर का ये भी डिक्लेयर कर दे कि भाई तो वो लोग इस केस को लड़ने के लिए सही मतलब जुरिडिक्शन नहीं है, मतलब सिंगापुर सही नहीं है, इंडिया होना चाहिए, क्योंकि जो जन्माई लैब है वजीरेक्स का जो इंडियन एंटिटी है तो वहां केस लड़ना चाहिए, क्योंकि जो वजीरेक्स है इंडियन गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड है, ठीक है, FIU इंडियन लॉ के अंदर रजिस्टर्ड है, तो क्यों केस को सिंगापुर में लड़ा जा रहा है। और 6th पॉइंट जो इंपॉर्टेंट था, उन्होंने बोला था ग्रांट एनी फर्दर ऑर्डर और डायरेक्शन एज मे बी जस्ट इक्विटेबल और नेसेसरी इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस टू सेफगार्ड द राइट्स ऑफ द राइटफुल यूजर्स ऑफ द प्लेटफॉर्म। और कोर्ट को अगर कुछ ऐसा लगता है कि जो इस केस में यूजर्स के लिए हेल्पफुल हो, यूजर्स के पक्ष में हो, बेसिकली अगर कोई ऐसा डायरेक्शन देना है तो वो भी दे सकता है। तो इन्होंने 5-6 पॉइंट की बात करी थी। तो ये सारे पॉइंट मैं आपको इसलिए दिखा रहा था क्योंकि सोनू जैन ने एक काफी मतलब रिसर्च करके डॉक्यूमेंट बना के भेजा गया था, और मुझे लगता है और जो लोगों ने भेजा था तो उसके चक्कर में जो ये स्कीम ऑफ अरेंजमेंट है ना अप्रूव नहीं हुई है। और यहाँ पे देखो सोनू जैन का ये ट्विटर अकाउंट है, और इन्होंने ट्वीट किया है इस डिसीजन के बाद, स्मॉल विन अगेंस्ट फकीरेक्स। और फकीरेक्स आजकल लोग वजीरेक्स को फकीरेक्स बोल रहे हैं, तो ये वजीरेक्स के लिए बेसिकली। और फिर ये बोल रहे हैं सिंगापुर कोर्ट आस्क्ड वजीरेक्स फॉर प्रूफ, लायर्स आर कॉट लाइंग, वी हैव एक्सपोज्ड वजीरेक्स बिफोर सिंगापुर कोर्ट्स। तो वजीरेक्स की ईमेल में ये साफ नहीं था कि उनको किस चीज का एफिडेविट देना है, ठीक है, बट यहाँ पे आप देख रहे होंगे सोनू जैन ने साफ बोला है कि वजीरेक्स से प्रूफ मांगे गए हैं। अब प्रूफ किस चीज के लिए है वो यहाँ पे क्लियर नहीं है। और मैं थोड़े कमेंट्स भी देखता हूँ, और कमेंट्स में क्या पता इन्होंने कुछ बोला हो कि किस चीज के प्रूफ है। तो देखो यहाँ पे हमने नीचे कर लिया पूरी कहानी, थोड़ा विस्तार से बताओ भाई। तो पूछा गया किसी से, किसी ने, ठीक है बताओ, और डन इन्होंने बोला है, बट यहाँ पे मुझे कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है। और उसके बाद विल द हियरिंग कंटिन्यू टुमारो, सोनू जैन नो। हाँ तो भाई 13 को हियरिंग हो गई, अब 14 को नहीं होगी। 14 इन्होंने एक डेट और रिजर्व की थी इस चीज के लिए। और भाई एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये भी है कि जो 34% INR फंड है वो पूछ रहे हैं लोग
लो कि उसका क्या होगा। तो ये बोल रहे हैं कि इट इज फ्रोजन बाय ईडी, दे डोंट हैव द मनी। अच्छा, जो इंडियन रुपीज हैं, जो इंडियन इनके पास बचा था पैसा, वो ईडी ने भाई फ्रोज कर रखी है यहाँ पे, ठीक है। और देखो कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि भाई तुम प्रोसेस क्यों डिले कर रहे हो। हाँ भाई, क्योंकि कुछ लोग मतलब जैसे आपने पिछले वीडियो में देखा था, अगर वीडियो के कमेंट देखोगे ना तो काफी सारे ऐसे लोग हैं जो बोल रहे हैं कि भाई हमें हमारा पैसा मिल जाए, बट और भी ऐसे लोग हैं जिनका बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, ठीक है। जो छोटे मोटे ट्रेडर है मुझे लगता है, या कुछ ऐसे होंगे जो सोचे होंगे कि भाई जो मिले ले लेते हैं, बट जो जिन लोगों का बहुत मोटा पैसा है, मे बी लाखों में रुपए हैं, डॉलर्स हैं, उन लोगों को लग रहा होगा नहीं भाई ये जो चिंदी हमें मिल रही है हमें नहीं लेना चाहिए, और जो एक्चुअल अमाउंट है हम वही लेंगे। और अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है कि यहाँ पे देखो मैं देख रहा हूँ, बट ये क्लियर नहीं है कि किस चीज के लिए प्रूफ मांगा गया है। और देखो किसी ने बिटबीएनएस के बारे में भी बोला है। बिटबीएनएस के बारे में देखो मैंने वीडियो बना रखे हैं, तो आप चेक कर सकते हो। बिटबीएनएस और गौरव डेक भाई पैसे लेके ये भी बैठे हुए हैं, और मुझे लगता है वजीरेक्स से बड़ा घोटाला होगा ये, बट लोग इसके बारे में कम ही बोल रहे हैं। और देखते हैं यहाँ पे कुछ तो यहाँ पे मुझे ऐसा कुछ मिल नहीं रहा। अगर मिलेगा तो मैं आपको जरूर बता दूंगा। एक बार इनके जो ट्विटर एक्स का चैनल है उसमें देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे मैं इसको एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। तो रिफ्रेश मैंने कर लिया है। तो लेटेस्ट जो इनका ट्वीट है वो ये है, कैन एनीवन कनेक्ट मी विद बायबिट, चलो ये छोड़ते हैं। और फिर यहाँ लिखा है कि इट टुक 100+ आवर्स ऑफ लीगल रिसर्च फॉर मी टू गेट द कोर्ट टू एक्सेप्ट आवर सबमिशन। तो ये बहुत बड़ी बात है। देखो 100+ आवर्स इनने इन्वेस्ट करे, उतना बड़ा 10 पेज का डॉक्यूमेंट बना रखा है, और उसके वजह से जो अब ये स्कीम ऑफ अरेंजमेंट है रुक चुकी है, ठीक है। प्रूफ मांगा गया है वजीरेक्स से, और प्रूफ के बाद भी अब कुछ आगे होगा। तो यहाँ पे देखो इनने ऐसा कुछ ट्वीट नहीं किया है कि मुझे लगे। और यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, रिप्लाईज में भी देख लेते हैं। रिप्लाईज में ओके, रिप्लाईज में भी मुझे कुछ लग नहीं रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी ऐसा कुछ एक्चुअल में दिख नहीं रहा है कि यहाँ पे भाई किस चीज के लिए प्रूफ मांगा गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रूफ इसलिए मांगा हो कि जो ज्यूरिडिक्शन की बात आ रही है कि भाई जो सिंगापुर है ना वो करेक्ट ज्यूरिडिक्शन नहीं है वजीरेक्स के केस के लिए, तो उसके रिलेटेड प्रूफ मांगा होगा कि जो वजीरेक्स ज्यादातर जो इंडियन यूजर्स ही वहां पर थे, प्लेटफॉर्म में इंडियन यूजर ही थे, तो कोर्ट केस जो हो रहा है सिंगापुर में क्यों हो रहा है। तो लगा होगा सिंगापुर कोर्ट को भी यार कि शायद ये केस इंडिया में लड़ना चाहिए, क्योंकि सब कुछ इंडियन यूजर्स हैं, इंडिया में रजिस्टर्ड है। तो हो सकता है इस चीज के इन्होंने प्रूफ मांगे होंगे, प्रूफ करो कि भाई केस यहाँ लड़ना चाहिए। ये मेरे एजम्पशन है। अगर कुछ नया अपडेट आएगा या पता लगेगा किस चीज के बारे में प्रूफ मांगा है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो भाई इतना ही था इस वीडियो में। आपके जो भी फीडबैक हैं, क्या आप खुश हो कि स्कीम ऑफ अरेंजमेंट अप्रूव नहीं हुई, या आपको दुख हो रहा है कि आपको आपके जो पैसे हैं अब डिले से मिलेंगे, या हो भी सकता है कि पता नहीं कितना डिले हो जाए। कमेंट करके यार जरूर बता देना। अगर आप चैनल में नए हो तो भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आप मुझे ट्विटर, टेलीग्राम और व्हाट्सएप में भी फॉलो कर सकते हो। अब मैं आपसे मिलूंगा अगले किसी इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो से। टिल देन इन्वेस्ट सेफली एंड इन्वेस्ट वाइसली।